ही कुछ उपाय होते हैं अनलिमिटेड मनी अट्रैक्ट करने के लिए, वो अगर आप कुछ उपाय बता पाए। इसमें धन वर्षा पोटली बना सकते हो। लाल रंग का वस्त्र लीजिए, उसमें 21 गोमती चक्र, एक गुलाब का फूल, उसको आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रख दीजिए, धन वर्षा होगी ही होगी। ऐसी वास्तु के आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं? यहाँ पे ये रख दो तो पैसे आएंगे और उससे। घर की एंट्रेंस पे लाल और पीले रंग का थ्रेड बांध दिया तो आपके घर में पैसा आना शुरू जैसे होगा। रातों रात करोड़पति बनाने वाला ग्रह जो है वो है राहु। तो मंत्र मैं एक ही बताता हूँ, महालक्ष्मी जी का मंत्र, जिसमें साक्षात माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वर मुद्रा में अपने भक्त को वर देती हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मैं आज लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैं पहले आपको बता दूं कि ये मनी रिलेटेड पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें हम सर बताएंगे बेसिकली कि मनी को कैसे अट्रैक्ट करें एंड कौन से उपाय हैं जो बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। सर स्टार्टिंग करते हैं पॉडकास्ट की। मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि पैसा तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, और ये बहुत कॉमन है, हर घर का एक ही कलेश है। तो सर बताइए कि पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल बताइए क्या रीज़न होते हैं इसके, एंड इसका कुछ उपाय अगर आप बता पाएँ। कि पैसा आ रहा है और रुक नहीं रहा, उसका अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस में प्लैनेट कोई ऐसा बैठ गया जैसे राहु है, या कोई ऐसा जो पाप ग्रह हो गया या पीड़ित प्लैनेट है जो आपके 12th हाउस में बैठा, तो आपके पास धन रुकेगा ही नहीं, आप कितना भी कमा लीजिए। और अगर ग्रिड की बात करें, अगर आपके ग्रिड में नंबर 4 की कमी है, राहु ग्रिड की, मतलब क्या? लोशो ग्रिड, चाइनीज विद्या में जिसे आजकल न्यूमरोलॉजी में बहुत लोग विश्वास करते हैं, तो अगर उसमें नंबर 4 की कमी है ग्रिड में, तो भी, क्योंकि वो आपका साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण जो है, अगर वो कहीं ना कहीं वीक है, तब भी पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, तब भी धन का अभाव बना रहेगा, चाहे आप कितना भी कमा रहे हैं। तो इसलिए आपके पैसे को रोकने वाली जो ऊर्जा है वो आपके घर का साउथ ईस्ट मीन्स आग्नेय कोण है। और दूसरी बात, अगर कुंडली से देखा जाए तो बर्थ चार्ट में 12th हाउस है, जो आपके धन को कहाँ वो व्यर्थ होगा या वो किसी अर्थ में जाएगा वो बताएगा। तो इसलिए अपने बर्थ चार्ट में एक तो 12th हाउस को बहुत स्ट्रांग रखिए। आग्नेय कोण अपने घर में वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो आग्नेय कोण को बहुत बढ़िया रखिए, बहुत पॉजिटिव रखिए, बहुत स्वच्छ रखिए। और अगर आपके न्यूमरोलॉजिकली लोशो ग्रिड में नंबर 4 की डेफिशिएंसी है तो उसकी रेमेडीज़ करिए। सर आप बताइए ना कुछ रेमेडीज 12th हाउस के, जैसे आपने बताया। देखिए, रेमेडीज़ में सबसे मेन चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, ये जर्नल रेमेडीज़ हैं जो कोई भी करेगा तो धन अगर आ रहा है तो रुकना भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके घर में अगर लक्ष्मी जी का चित्र है कोई, तो वो लक्ष्मी जी का चित्र कभी भी इस स्वरूप में नहीं होना चाहिए जिसमें वो खड़े हैं, वो स्थिर होने चाहिए, वो बैठे होने चाहिए, वो पद्मासन उनका ऐसा होना चाहिए। वो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि वो स्थिरता के साथ बड़े अच्छे से तरीके से बैठे हुए, जो ब्लेस करते हुए ऐसी सिचुएशन में बैठ के वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, ये चित्र आपके घर में होना चाहिए, ना कि वो खड़ी लक्ष्मी जी का चित्र होना चाहिए। सेकंड, अगर घर के आग्नेय कोण को आपने वाइब्रेशन क्रिएट करनी है तो उसमें लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं आप। अग्निकोण लाइक किचन? अग्निकोण किचन नहीं, साउथ ईस्ट का जो भी कॉर्नर होगा आपके घर का, मैक्सिमम हिंदू या सनातन में हमें, या वेद शास्त्रों में और वास्तु के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसमें वर्णित है कि आपका साउथ ईस्ट में ही किचन होना चाहिए। अब मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन बने, जिनका नहीं है तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, उस वॉल पे लाल लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी लाल लाइट वहाँ पे लगा के रखिए, लाल रंग का। आप अदरवाइज एक छोटा सा पेंट का कुछ पेंटिंग लगा दीजिए, उससे भी वो वहाँ की वाइब्रेशन थोड़ी हायर होंगी। तो इससे पैसा रुकने लग जाएगा? इससे थोड़ा सा, जो अगर आपका धन व्यर्थ हो रहा है या आपको लगता है पैसा आने से पहले जाने के तरीके कहीं बन जाते हैं, तो उसमें थोड़ी व्यवस्था आपकी सही होनी शुरू हो जाएगी। अगर बोलेंगे पूरी तरह रुक जाएगा तो नहीं, उसके लिए आपको अपने ऑरा, अपनी वाइब्रेशन, आपके कर्म क्या हैं, उन पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे सर आपने ये भी बताया, एक ना
बहुत आजकल ट्रेंडिंग में भी है, और जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती वो ये समझ चुका है कि अगर तुम्हारा शुक्र अच्छा है ना तो तुम्हारे पास पैसा बहुत आएगा। ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है, सबको पता है कि यार अपना शुक्र अच्छा कर ले, शुक्र ही मनी है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शुक्र ही मनी है ये कहना गलत नहीं है, लेकिन शुक्र मनी से ज़्यादा आपकी लग्जरी है। अब पैसा आया, आपने आया आपके पास 10 लाख और गाड़ी ले लिया आपने 15 लाख की लग्जरी के लिए, क्योंकि आपका शुक्र बहुत बढ़िया है। और शुक्र आपका चला गया ऐसे घर में, कुंडली में, बर्थ चार्ट में ऐसी जगह चला गया जहाँ पे वो लाता कम है और खर्चा ज़्यादा करवा देता है, तो आप क्या हो जाओगे, आने वाले समय में ऋणी हो जाओगे। ठीक है, तो शुक्र, सिर्फ शुक्र ही कारक है आपके धन का और आपकी सारी चीज़ों का, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बृहस्पति बहुत अच्छा है तो आपको माला माल कर देते हैं बृहस्पति देवता। कभी कभी मंगल बहुत अच्छे हैं तो वो सारी पदार्थ आपको प्रदान कर देंगे। सूर्य बहुत उच्च के हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं तो सूर्य भी आपको माला माल कर देते हैं, क्योंकि वो राजा है सारे प्लैनेट्स के। तो अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा स्थान सूर्य का है आपके बर्थ चार्ट में, आपके ऑरा में सूर्य की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, तो भी आपके पास धन आएगा और खूब धन आएगा। और गवर्नमेंट के ज़रिए आ सकता है, राज्य के ज़रिए आ सकता है, आपको आपके पुरुषार्थ से धन प्राप्त हो सकता है, और वो धन कभी भी आपका गलत जगह नहीं जाएगा जो सूर्य देंगे। जो शुक्र देंगे फिर वो माया है पूर्ण रूप से। जैसे हम लग्जरी में जैसे 50,000 का पर्स खरीद लिया तो वो हाँ, शुक्र करवा रहा है। वो राहु भी करवा रहा है, राहु। क्योंकि आज का जो कलयुग है और जो ये समय चल रहा है, ये सारा डिजिटल टाइम है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप खर्च कहाँ करते हो? आप पर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मोबाइल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। मोबाइल आपको लगेगा एप्पल का ही लेना है मुझे, और जो न्यू सीरीज़ है वही लेनी है। तो ये जो आपका ब्रेन या आपकी वाइब्रेशन आपको ये मैसेज दे रही है कि मुझे ये मोबाइल होगा, जबकि काम सारे मोबाइल सिमिलर सा ही करेंगे, लेकिन क्यों हमें वो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं चैनलाइज किए जा रहे हैं राहु के ज़रिए। तो वीनस को बोलते हैं सब लोग कि वीनस हाई करिए, वीनस के कई रूप हैं। वीनस गुरु तो है, लेकिन वो दैत्यों का गुरु है। अगर आपका सत्य तत्व को आपको बढ़ाना है तो बृहस्पति पे फोकस करना है, वीनस पे फोकस करना है। तो वीनस को यूज करिए अपनी पॉजिटिविटी के लिए। अगर सिर्फ धन अट्रैक्ट करने के लिए वीनस को यूज करेंगे तो वो धन तो आ जाएगा, लेकिन वो धन के साथ साथ आपको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कर देगा जहां से निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि शुक्र के साथ साथ और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लक्ष्मी जी के साथ साथ उनके भाई मदिरा भी चलते हैं। तो कभी कभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आ जाती है, लेकिन भाई को साथ लेके आ जाती है, तो फिर मदिरा दे के चली जाती है। तो मदिरा में आपका जो पुराना भी कमाया हुआ धन था आपके पूर्वजों द्वारा, वो भी आप खत्म कर देते हो। सर मान लीजिए कि किसी का शुक्र बेकार है, और वो पैसा तो है ही नहीं उसके पास, तो शुक्र तो वैसे भी बेकार है उसका, तो आप कुछ नॉर्मल छोटे मोटे उपाय बता सकते हैं ऑडियंस को कि भाई ये कर लो, तुम्हारा शुक्र अच्छा होगा तो थोड़ा पैसा भी आने लगेगा, थोड़ी लग्जरी भी लाइफ में आएगी। देखिए, शुक्र का जो सबसे मेन अगर आप बोले उपाय या उनका नियम या उनका स्वभाव, तो वो है स्वच्छता। बहुत स्वच्छ रहिए, अपने आप को बहुत सजा के रखिए, बहुत सुंदर बना के रखिए। शुक्र को एक्टिवेट करना मीन्स आप दरिद्रता से बाहर आना, सिंपल। आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपका बोलचाल बहुत अच्छा है, आपका उठना बैठना बहुत अच्छे तरीके से, खाना पीना बहुत व्यवस्थित है, तो शुक्र अपने आप व्यवस्थित होने शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से शुक्र आपसे खुश रहेगा। खुश रहेगा, आपका घर साफ सुथरा है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आपके घर से, कोई आने जाने वाला जो भी है घर में एंटर होगा उसको बहुत अच्छी फ्रेगनेंस फील होती है, तो मीन्स आपके घर का शुक्र बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी वाइफ, वो आपसे खुश हैं तो वीनस अच्छा होगा। आपके घर की फीमेल्स सुख में है, आप उनको आदर सम्मान, मान सम्मान से, क्योंकि आजकल सब फोकस कर रहे हैं लाइफ पार्टनर वाइफ, ठीक है, उसमें एक और भी शुक्र है चंद्रमा के साथ मिला हुआ, आपकी मदर, जो आपके ही घर का शुक्र है। चाहे वो पिताजी के लिए शुक्र का काम है, आपके लिए चंद्र का काम है, लेकिन है तो आपके परिवार का शुक्र। तो ऐसा नहीं है कि शुक्र मजबूत करने के लिए आप पत्नी की सारी बातें मान लो और माँ को इग्नोर कर दो, तो माँ की भी सुनो। आपका चंद्र शुक्र, वो चंद्र शुक्र की वाइब्रेशन देंगी आपको कि आपके पास धन तो आएगा और धन आपका सुख के काम में लगेगा।
अब धन आ जाए, आप मेरे से धन मांगिए, मैं आपको धन दे दिया मैंने, हो सकता है उसी धन के कारण आपका मर्डर हो जाए, आपके साथ लूटपाट हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, क्योंकि सबको पता रहेगा कि उसके घर धन गया है। तो राहु भी एक्टिव होता है साथ में कई बार। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सिर्फ एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि धन आ जाए, हम वीनस को ही हाईलाइट, तो बाकी 9 के 9 ग्रह भी तो हैं जिनको आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। सिर्फ एक को बैलेंस करेंगे, आपने धन तो खींच लिया लेकिन हेल्थ चली गई। क्योंकि कोई चीज़ आएगी तो एक नियम है सृष्टि का, एक चीज़ अगर आपके हाथ में आएगी तो दूसरी आपके हाथ से जाएगी। आज लोग किस दौड़ में है? धन की दौड़ में है, लेकिन वो पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं धन कमाने में। जब वक्त आता है उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए, उनके पास वो ना तो शरीर बचता है, ना वो समय बचता है, ना वो एनर्जी बचती है। फिर वो सारा धन उठा के किसको देने जाते हैं? डॉक्टर्स को। पूरी लाइक हाँ, जवानी में वो हाँ, फिर वो शुक्र की चिंता नहीं करते कि हमारा शुक्र बहुत अच्छा कर दीजिए, फिर वो चिंता करते कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए, हमारा सूर्य अच्छा हो जाए, हमारा बृहस्पति अच्छा हो जाए, हमारा मंगल अच्छा हो जाए। तो वो, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। अभी राहु पे भी आऊंगी और अभी मैं शनि पर भी आऊंगी, बट शुक्र के अगर आप कुछ उपाय। शुक्र के देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत स्वच्छ रहिए, बहुत सुंदर बन के रहिए, बहुत अच्छा बोलिए, बहुत मीठा बोलिए, बहुत अच्छे से बात करिए। और फिर भी इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है शुक्र के लिए, तो शुक्र को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेगनेंस, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस का होना। परफ्यूम लगाइए, परफ्यूम लगाइए और बहुत अच्छे लगाइए। और उसमें भी एक बहुत बारीक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे परफ्यूम बहुत अलग अलग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उसमें कच्चा गुलाब की जो फ्रेगनेंस है, कच्चा गुलाब इत्र, वो जब आप यूज़ करेंगे तो वीनस एकदम आपके एक्टिव हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा उपाय है। कच्चे गुलाब के साथ जब आप चंदन को मिक्स करके लगाएंगे तो राहु शुक्र की युति बनेगी, जो अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देगी। तो लाइक चंदन को ये कोई परफ्यूम ही ऐसा लेना पड़ेगा हमें? अब परफ्यूम लीजिए या इत्र लीजिए, वो तो देखिए जो ढूंढ रहा है धन को वो सारे एफर्ट्स करेगा। बहुत ठीक अच्छा है। आपने उपाय बताया ये शुक्र का। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे वो कॉम्बिनेशन चेंज होंगे तो आपकी वाइब्रेशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। धीरे 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 वो आपके दिमाग पे असर करेंगी चीज़ें, और लोगों पे भी वो इम्प्रेशन जाएगा। आपकी बातचीत में फ़र्क आना शुरू होगा, आपके सोचना, आपका समझने के नज़रिए में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। और भी कुछ घर के घरेलू उपाय हैं कुछ? घरेलू उपाय बहुत सारे हैं। जैसे कच्चा गुलाब का मैंने बताया कि इत्र लगाइए, ऐसे कच्चे गुलाब की फ्रेगनेंस की अगरबत्ती घर में लगाइए या धूप लगाइए, डेली डेली लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। रूम फ्रेशनर यूज़ करिए आप। गुलाब का बहुत प्रयोग अपने मंदिर में करना शुरू कर दीजिए। तो जब आपके देवी देवताओं को आप गुलाब अर्पित करोगे, उसकी फ्रेगनेंस अट्रैक्ट करेगी उन्हें, क्योंकि फूलों पे भी देवी देवता चलते हैं। चलना इन द सेंस कि अट्रैक्ट होते हैं, आ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। और इसमें फिर लक्ष्मी जी के साथ, शुक्र जी के साथ आपको एक और देवता है जिनका आवाहन करना है, वो है कुबेर देवता। ठीक है, तो जिनको यक्ष माना जाता है, देव तो नहीं, यक्ष हैं वो, लेकिन उनका भी आवाहन करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा एक उपाय मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। आप बहुत एक बड़े प्यार से एक थोड़ा सा अचार बनाइए, और बहुत खट्टा होना चाहिए वो अचार। ठीक है, नींबू का अचार बना लीजिए जी। उसको कांच के बर्तन में भरकर बहुत प्रेम भाव से, बहुत प्रसन्नता से कुबेर देवता जी का ध्यान करके नॉर्थ में रख दीजिए उस अचार को। ठीक है, वो उससे प्रसन्न होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आएंगे, ब्लेस करेंगे, पैसा आएगा। पैसा आएगा। ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, ये नॉर्मल ऑडियंस भी यूज कर सकती है। क्योंकि ये रेमेडीज जिसको भी मैंने करवाई है उसके पैसा आया है, और जो उसके रुके हुए काम थे वो काम भी बने हैं। और ऐसा कुछ है क्या कि इसी दिन स्टार्ट करना है, इतने बजे ही स्टार्ट करना है? देखिए, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी आपके साथ, आपने सवाल इतना सुंदर पूछा, जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो क्या हम सोचते हैं ये इस समय होना चाहिए या नहीं? तो मुझे सबसे मेन चीज़ ये है, हर समय उसी का दिया गया है जो हमें हर श्वास दे रहा है। वो तो नहीं सोचता कि हमें अभी इसको आधा घंटा श्वास रोकनी है या 15 मिनट रोकनी है। तो आपके पास हर समय उसी के लिए समर्पित अगर आपका समय है, तो फिर आपको समय में बंधने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप कभी भी उसके लिए करिए कोई भी उपाय, वो हमेशा उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि शक्तियाँ कभी सुप्त अवस्था में नहीं जाती, वो हमेशा जागृत हैं, वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा हर जगह आपको वॉच कर रही हैं, देख रही हैं, आपके साथ चलती हैं।
लेकिन समय का अगर प्रतिबंध हम लगाएं या समय में उनको बांधने की कोशिश करें तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत, अगर हम टेक्निकल हैं फिर पूरा ही वो शक्तियां ओवर टेक्निकल होकर चलेंगी, फिर वो अचार को भी चेक करेंगी कि अचार में उतना खट्टापन तो है नहीं जितना हमें चाहिए, वो प्रसन्न ही नहीं होंगी। तो इसीलिए जो भी आप करो पूर्ण भाव से करो, भाव मेन होना चाहिए, अच्छे भाव दिल मेन से है, करो तो फिर वो वो हर एक्सेप्ट चीज करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे। आप उस समय ये मत समझिए कि मुझे सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही ये उपाय करना है, आप उस देवता को खुश करने के लिए उपाय करिए, तो वो उपाय 100% आपका सफल होगा, उसमें असफलता के चांसेस 0 हो जाएंगे। और एक प्रॉब्लम और रहती है, जो इनकम इतनी होती नहीं है और कर्जा ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये बताइए कि कौन, लाइक एस्ट्रोलॉजिकली क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से लोगों पे कर्जा होता है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जिन पे कर्जा होता है और कुछ लोग होते हैं जो अपने नॉर्मल जितनी इनकम है उतना ही खर्च कर रहे देखिए, ये हर कुंडली पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि उस पे कर्जा आने के कारण क्या है। पितृदोष है, देव दोष है, कोई नाग दोष है, कोई श्रापित है, किस प्रकार का कोई दोष है, ये भी कर्जे का कारण बनते हैं। मेन चीज़ जो कारक माना जाता है वो मंगल देवता को माना जाता है, और अगर कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है या आपके राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं, तब भी आप पे कर्जा प्रतिदिन चढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कर्जे में धीरे 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 डूब जाओगे और निकलना चाहोगे, निकल नहीं पाओगे, बिकॉज आपको लगेगा कि मेरा एकमात्र सहारा है कर्जा लेके अपना गुजारा करना। तो ये इसके 2 रीजंस हैं। मतलब जब आप, राहु कैसे उसमें इन्वॉल्व होता है, जब आपके कर्म ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि कर्जे के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, ये एक बार और कर्जा ले लूंगा, शायद मैं इस सिचुएशन से बाहर हो जाऊंगा, तो वो आपका ब्रेन उस आइडिया को बार बार रिपीट कर रहा है और आप बार बार कर्जा उठा के अपने जीवन को चलाने की आदत में इतना डूब जाते हो कि आप पूरी तरह कर्जे में एकदम डूब के अपने जीवन का भी त्याग कर देते हो। इतने बुरे हालात भी कभी कभी राहु या मंगल का बहुत खराब कुंडली में होना भी कारण बना देता है। तो सर, जैसे आपने ये बताया कि राहु और मंगल मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं कि ये कर लो तो तुम्हें कुछ राहत मिलेगी? उसके लिए बहुत बहुत ही बढ़िया और अचूक रेमेडी एक है, आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ। अच्छा। चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, आप हनुमान जी की शरण में जाओ। जब भी आप पे कर्जा आपको लगे, जिस दिन आपको लगना शुरू हो कि हाँ मुझ पे कर्जा आना शुरू हो गया और मैं उस स्थिति में हूँ नहीं कि इस कर्जे को आराम से वापस कर पाऊँ, तो उसी दिन आप ये समझ जाइए कि आपके जो प्लानिटरी सिस्टम है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। आपके पूरा का पूरा तरीका जो है आपका वो इतना गलत हो गया कि अब आपका वापस आना मुश्किल है। उसी दिन आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उसी दिन से आप हनुमान जी की साधना शुरू कर दीजिए। अगर कोई कर्जे में इतना डूब गया कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो एक ऐसा अचूक उपाय हनुमान जी का मैं बता रहा हूँ जिससे बिल्कुल 100% उससे कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन मेरा एक जो मेन कंडीशन रहती है कि भाव उससे करिए। ऐसा नहीं है सिर्फ आप हनुमान जी को टेस्ट कर रहे हैं? इस्तेमाल करना चाह रहे हो, टेस्ट भी नहीं, टेस्ट तो कुछ करने। लोग टेस्ट भी करते हैं सर, कि बोलते हैं कि पता नहीं देखिए, करेंगे या इतनी नहीं तो करेंगे। ह्यूमंस की औकात ही नहीं है कि वो किसी शक्ति को भी टेस्ट करें। हनुमान जी तो महाशक्ति हैं, बिल्कुल। किसी एक छोटी सी आत्मा को भी टेस्ट करने के लिए हम काबिल ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हनुमान जी तो महाप्रबल, महाबलशाली। महाबलशाली है। तो हाँ, आप उनकी शरण में जाइए, उनको समर्पित हो जाइए और फिर एक छोटा सा उपाय करिए, लेकिन भाव से। अपनी जो आपकी लंबाई है, हाइट है, उसके बराबर एक कलावा या जिसे मोली बोलते हैं वो ले लीजिए, उसको नाप लीजिए अपने हाइट के बराबर। आपने नाप लिया, फिर उसको रोल कर लीजिए, एक बत्ती बना लीजिए। आप देसी घी का एक दीपक लीजिए या तिल के तेल का दीपक लीजिए, उसमें वो बत्ती लगा दीजिए, हनुमान जी के सामने जला दीजिए, उस दीपक को रोशन कर दीजिए। और मंगलवार को पान के पत्ते पे राम लिखने के बाद हनुमानी सिंदूर से लिख लीजिए, राम लिखिए, 5 पान के पत्ते लीजिए, हनुमानी सिंदूर से उस पर राम लिख दीजिए और उस पर 5 देसी घी के लड्डू रख दीजिए और वो दीपक और वो लड्डू भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। भाव ये रखिए कि प्रभु, मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे इससे कृपया आप बाहर निकालिए और मेरे दिए गए भोग को स्वीकार कीजिए। हम पे और हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखिए। और ये मंदिर में जाके करना है? ये मंदिर में करेंगे, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में अगर ये उपाय हो जाए 5 मंगलवार, तो ये अचूक है।
अगर पंचमुखी हनुमान मंदिर आपके इर्द गिर्द पास में नहीं है तो सिंदूरी हनुमान जी के सामने भी आप दीपक को जला सकते हो और ये उपाय कर सकते हो। पूर्ण कृपा हनुमान जी की आएगी और आप पे, आपके पितरों पे ऋण किसी प्रकार का भी हो, चाहे शक्तियों का ऋण है, चाहे इंसान के द्वारा दिए गए पैसे का ऋण है, चाहे किसी प्रकार का कोई भी ऋण है, उस ऋण से आप मुक्त होना शुरू हो जाओगे। बहुत अच्छा उपाय आपने बताया एंड आई थिंक हनुमान जी के काफ़ी उपाय बताए भी जाते हैं और ऋण के लिए भी बताए जाते हैं और आई थिंक कुछ उपाय पैसों से रिलेटेड भी होते हैं क्योंकि लोगों को दिक्कत जब पैसों की होती है तो मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि बताया जाता है मंत्र बताए जाते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो आपके पास कोई मंत्र है ऐसा? देखिए, मंत्र, मैं एक ही मंत्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानता हूँ। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी उसी मंत्र का मैंने लोगों को प्रयोग करने के लिए बोला था। अगर तो आप में धैर्य है और आप सच में धन की प्राप्ति करना चाहते हो और धन की प्राप्ति के साथ साथ आप उन शक्तियों की कृपा को भी प्राप्त करना चाहते हो कि धन आने के बाद भी आपके घर में वो एक सात्विक और एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन बनी रहे और शक्तियां हमेशा स्थिर होकर आपका कल्याण, आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का कल्याण करती रहें, तो मंत्र मैं एक ही बताता हूँ, वो है महालक्ष्मी जी का मंत्र, जिसमें साक्षात माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर वर मुद्रा में अपने भक्त को वर देती हैं। सर बता दीजिए इस मंत्र को। ठीक है, तो उस मंत्र को विधि से करिए। आप लाल आसन लीजिए, लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप दीपक को प्रज्वलित करिए। आप माँ लक्ष्मी जी को स्थिर भाव से, जिसमें वो स्थिर हैं, ऐसा कोई चित्र अपने सामने समक्ष रखिए। आप उनके लिए भोग बहुत प्रेम से तैयार करिए लक्ष्मी जी के लिए। शुक्रवार के दिन आप उनके समक्ष दीपक लगाकर कमलगट्टे या स्फटिक की माला से एक जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, इसका प्रतिदिन प्रयोग आप करिए। 21 दिन प्रयोग करने के बाद आप अपने आप समझना शुरू हो जाओगे कि आप पे कृपा आनी शुरू हो चुकी है। स्वच्छ रहिए, शुद्ध भाव से बैठिए, लाल कपड़े धारण करिए, उस दिन लाल आसन पे बैठिए। आप तिलक लगाएं तो रौली का तिलक लगा लीजिए माथे पे। बहुत अच्छे भाव से मंत्र बताने जा रहा हूँ, उसको सुनिए और इस प्रैक्टिस के बाद खुद महसूस करिए कि धन भी आ रहा है और शक्तियाँ भी जागृत होनी शुरू हो गई, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ देवी बहुत प्रेम भाव से इस मंत्र से सिद्ध होती हैं। ये उनको सिद्ध करने का मंत्र है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो है, ये ऐसा अचूक मंत्र है, अगर दिवाली की रात्रि, पूर्ण रात्रि आपने इस मंत्र का प्रयोग किया तो भी पूर्ण कृपा माँ लक्ष्मी जी अपने भक्त पे बरसाती हैं। सर कुछ लोग ये डाउट्स भी पूछते हैं, जैसे आपने मंत्र बताया है, जैसे आपने एक प्रॉपर विधि बताई है, अगर कोई बोले कि मैं नॉर्मल बिना विधि के अगर मैं बैठे बैठे ही कर रहा हूँ ये मंत्र, तो क्या ये असर करेगा? कुछ लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो फिर ठीक है, फिर वो जो शक्ति है वो भी बोलेगी, फिर बिना विधि के बैठे बैठे जो जितना पहुंचाया जाएगा फिर उतना पहुंचा देंगे। अगर देखिए, शक्तियों से आपको कुछ चाहिए तो वो आपके एफर्ट्स तो मांगेंगी। एफर्ट्स मीन्स या तो आपका भाव इतना प्रबल है, आप इतने जुड़े हुए हो, फिर किसी विधि की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप उस स्टेज पे हो, आपने बोला माँ आ जाओ, और माँ आ जाए तो वो आ जाएंगी, लेकिन वो कनेक्शन तो होना चाहिए। अब वो कनेक्शन आप सिर्फ उस कारण से बना रहे हो कि सिर्फ मुझे 10 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए तो माँ आ जाओ, तो माँ नहीं आएगी। माँ के लिए कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। एफर्ट्स, देखिए, अगर तो शक्तियों से आपको कुछ प्राप्ति करनी ही है तो उसके दो मार्ग हैं, एक विधि का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है। प्रेम करने वाले बहुत कम हैं, सबको शक्तियों को इस्तेमाल करना है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी हो, चाहे वो कोई देवी देवता हो। आज जो तरीका चल रहा है या शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, अब क्या है वो, हम अपने कर्म खुद ही खराब कर रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्रों में जो विधि को वर्णित किया गया, वो इसलिए वर्णित किया गया कि आप सुमार्ग पर चलते हुए शक्तियों की प्राप्ति करो और आप और स्थिर और स्थिर और स्थिर होते हुए उनसे आपका
आजीवन एक कनेक्शन बन जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि हम शॉर्टकट और शॉर्टकट, जैसे अभी आपने पूछा प्लीज़ कोई शॉर्टकट बताइए, बैठे बैठे बेड पे हम सोचें पैसा आ जाए तो पैसा आ जाए, ठीक है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है मैनिफेस्टेशन का, कि बस करना कुछ नहीं है, वेस्ट में एक पानी का गिलास लेके बैठ जाओ और मैनिफेस्ट करो, पैसा आ जाएगा। उसके सामने कुछ बोलना है, पानी में रख के एंड देन उसको पी लेना है एंड वो विश पूरी हो जाएगी। विश पूरी हो जाएगी। तो सबको शॉर्टकट चाहिए। अब विश पूरी तो हो जाएगी, लेकिन उस विश पूरी करने के लिए आपसे क्या लिया जाएगा ये आपको नहीं पता। राइट। आपकी कौन सी शक्ति को खींच लिया जाएगा, या कुछ प्राप्ति के लिए कुछ, क्या आपको उसकी कीमत आपको या आपके परिवार को क्या चुकानी पड़ जाएगी, यू नेवर नो, ठीक है। तो इसलिए हर वो चीज़ जो बहुत सस्ते में मिल जाए उसको सस्ता समझ के बहुत जल्दी ग्रहण मत करिए, उसके बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाए तो शॉर्टकट रास्ता चूज ना करके, चाहे रास्ता लंबा चूज कर लीजिए, लेकिन वो बेहतर होना चाहिए, उसमें आपकी सेफ्टी है, उसमें आप और आपके परिवार का कल्याण है। सर जैसे अभी आपने ये वाला एक साधना बताई है, कुछ ना एक ऐसे उपाय भी होते हैं कि ना, जैसे आपने भी अचार वाला बताया था, तो ऐसे ही कुछ उपाय होते हैं अनलिमिटेड मनी अट्रैक्ट करने के लिए, कि ना घर में ये ऐसे इधर रख दो, वो अगर आप कुछ उपाय बता पाएँ। तो शॉर्टकट में धन कमाना, अगर धन को अट्रैक्ट करना है तो इसमें शॉर्टकट तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं विधि एक बता देता हूँ। आजकल बहुत ट्रेंड में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग या ज्योतिष शास्त्र के माहिर लोग जो हैं वो आजकल धन वर्षा पोटलियाँ बेच रहे हैं, है ना। ऑनलाइन बहुत अवेलेबल हैं और बड़े से बड़े ज्ञानी आपको धन पोटलियाँ बना के देते हैं। तो मैं सिर्फ आपको आज वो क्लियर इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको किसी से बनवाने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद उसे बना लीजिए। ये तो बहुत बढ़िया है सर। ठीक है, दीपावली भी आने वाली है, बीच में बहुत आपके नवरात्रे भी आएंगे, उसमें भी आप ये बना सकते हो। बहुत, और कोई अच्छा मुहूर्त जैसे फुल मून नाइट है, उसमें ये धन वर्षा पोटली या ऐसे जो भी आप नाम दे दो वो बना सकते हो। तो उसको बनाना जो है बहुत सरल है, सामान आपको ईजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा या मार्केट से भी मिल जाएगा। लाल रंग का वस्त्र लीजिए, उसमें 21 गोमती चक्र ईजिली अवेलेबल होते हैं जो गोमती नदी से निकलते हैं, गोल 21 लीजिए गोमती चक्र। 21 कौड़ियाँ लीजिए। पीले रंग के चावल आप कर लीजिए, चावल लीजिए कच्चे, उनमें केसर लगाइए और थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, तो वो अपना केसर जब कलर छोड़ेगा तो वो पीले चावल हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के या जो भी उनमें कलर आ जाएगा। चांदी के सिक्के लीजिए 3, उनमें केसर का तिलक कर दीजिए। चांदी के सिक्के नहीं है तो जो कॉइन्स आपके पास हैं वो ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं ना इसे, तो वो ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो लीजिए, उसमें केसर की कुछ पत्तियां, जो आप पोटली बना रहे हो, आपने 21 गोमती चक्र रखे, 21 आपने उसमें कौड़ियाँ रखी पीले रंग की, उनको भी तिलक किया केसर के और गंगा जल के जो आपने बनाया था मिश्रण, उससे तिलक किया, और पीले चावल भी रख दिए, सिक्के भी रख दिए, और साथ में आपने एक गुलाब का फूल उसमें रख दिया, और एक बार माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः, इसकी कर लीजिए। और उस पोटली को बंद करने के बाद, बंद करने की विधि क्या है, उसे लीजिए, कपड़े को लपेट दीजिए, उसके ऊपर अगर आप उसको लॉक नहीं करेंगे पूरी तरह, आप उस पर सिर्फ मौली को लपेट देंगे, उसे गांठ नहीं मारेंगे कभी भी, ठीक है। तो उसको आप माँ लक्ष्मी जी के समक्ष रख दीजिए 3 रात्रि तक, और 3 रात्रि तक देसी घी का दीपक लगाकर आप माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए। आपकी धन वर्षा पोटली तैयार हो गई, ठीक है। धन बरसने लग जाएगा, वर्षा होने लग जाएगी, ठीक है। और आपके घर माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएंगी, ब्लेस करेंगी आपको और भी शक्तियों से। अकेला धन माँ लक्ष्मी देती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे और एनर्जीज भी आपको देती हैं। तो वो जब आपका एक तो पैसा बचेगा, दूसरा आपको खुद भी विधि आ गई, तीसरा आप अपने बच्चों को भी आगे कल को कुछ बताना चाहोगे तो सिखा सकते हो। तो ये एक विधि है धन वर्षा पोटली बनाने की, जिसमें एक्चुअल में धन की वर्षा होगी, जिसमें एक्चुअल में आप सही मटेरियल यूज करोगे। ऐसा नहीं है आप एक धन वर्षा पोटली लेके आ गए और उसमें पता नहीं है धन वर्षा हो भी रही है या नहीं हो रही, और लेकिन आपने जो बनाने वाला उस पर तो धन वर्षा हो गई, ठीक है।
तो इसलिए खुद बनाइए, खुद तैयार करिए और उसे पास रखिए, और जब भी आप किसी बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो उसे आप कैरी कर सकते हो अपने साथ शुद्ध तरीके से, तो धन वर्षा होगी ही होगी। जी, अभी जैसे ये धन की ही बात चल रही है, आज जैसे कलयुग है और इसमें आई थिंक राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आपने ये बताया ही है अभी। एंड मैंने ये रिसर्च के थ्रू पता लगा था कि अगर आपको ना जो अचानक से पैसा आता है ना, जो वो राहु ही देता है, कि मतलब अचानक से आपको अमीर कर दिया, जैसे रातों रात करोड़पति बनाने वाला ग्रह जो है वो है राहु। तो आप कुछ उपाय बता सकते हैं कि आप ये उपाय घर में डेली करते रहा करो? देखिए, इसमें एक थोड़ी सी और मैं आपको नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ा दूं, एक और प्लैनेट भी है, मरकरी, बुध। बुध, वो भी रातों रात अमीर बनाते हैं। जैसे अभी आपने ये दोनों बता दिए हैं, तो नॉर्मल जनता को इतना तो नहीं पता, बट वो बस इतना जानना चाहेंगे कि कोई ऐसे उपाय बता दो कि भाई ये करते रहो तो एटलीस्ट तुम राहु तो थोड़ा थोड़ा ठीक करने लग रहे हो अपना, और बुध भी थोड़ा थोड़ा ठीक हाँ, कर रहे हो। बुध जो है वो हमेशा आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगेन, गाली गलौज मत करिए, ओके ओके। ठीक है? यूथ के लिए? यूथ के लिए वाणी बहुत शुद्ध रखिए, और कोशिश करिए कि आप दिन में एक इलायची तो ज़रूर खाइए, ठीक है? क्योंकि आपके अगर श्वास सुगंधित हैं तो भी देवता आपसे अट्रैक्ट होते हैं। जितनी अच्छी ऊर्जाएं या गुड सोल्स हैं। अच्छा, अगर इलायची की जगह जो एक च्युइंगम्स आती हैं जो च्युइंगम अब पता नहीं किस मटेरियल से बनती हैं, ओके, अब वो अगेन हम केमिकल की तरफ चले गए ना। तो अभी हम मरकरी को ठीक कर रहे हैं, राहु को ठीक करने के लिए कुछ केमिकल्स प्रयोग करना बताऊंगा, ठीक है? लेकिन जो हमारे पास मेंशन है वेद शास्त्रों में, जो आयुर्वेदा भी जिसको कहीं ना कहीं जुड़ता है, आपके ज्योतिष शास्त्र से आयुर्वेद भी जुड़ता है, तो इलायची का प्रयोग करिए, इलायची को खाइए भी, इलायची को अपने पास भी रखिए, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत मरकरी को पॉजिटिव उसमें लेके जाती है। सौंफ भी इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो मरकरी की वाइब्रेशन को बढ़ाएगी। मरकरी आपके घर की वो कन्या जिसका अभी विवाह नहीं हुआ, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए, यानी आपकी सिस्टर, यानी आपकी बिटिया। तो जब घर की बिटिया सुखी है, घर की बहन सुखी है, तो आपका बुद्ध व्यवस्थित होगा। ठीक है। आप किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, आप उसके पांव छू के जाओ। वो अगेन वही बात आ गई ना, हर चीज में आप शुक्र 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 नहीं हो सकता, और प्लैनेट्स को भी देखना है। तो घर की मतलब आपकी वाइफ तो बहुत प्रसन्न है, लेकिन घर की बिटिया तो रो रही है। तो बुद्ध तो चला गया जिसने एकदम अचानक से आपको सेलिब्रिटी बनाना था, या अचानक से जिसने फेम देना था, या धन के रास्ते खोलने थे, या आपको माला माल करना था, वो प्लैनेट तो आपने सुला दिया। जी जी जी। जैसे एक उपाय आपने बताया इलायची इलायची, वाला। इलायची बहुत इफेक्टिव है। इलायची को जैसे बहुत सारे लोग टोटके या तरीके बताते हैं, 5 इलायची रख लो, 21 इलायची रख लो, तो इलायची आप मुट्ठी भर भी रख सकते हो। मेरे एक जानकार हैं, वो अपने पर्स में हमेशा इलायची रखते हैं, ये एक रेमेडी के तौर पे। एक सीक्रेट है, ये एक ऐसा सीक्रेट है कि आप अपने किचन में, अपने पर्स में, अपने ड्रॉर में, जहाँ पे आप धन रखते हो या जहाँ लॉकर है, वहाँ इलायची ज़रूर रखिए। फिर इलायची के साथ जब आप लौंग रख देंगे तो उसकी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो प्रोटेक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है? तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मरकरी पे हम आते हैं अगेन, कि आप इलायची से घर की कन्या जो कुंवारी है उसकी ब्लेसिंग से, आप अपनी वाणी से बुद्ध को एक्टिवेट कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, और आपके बुद्ध देवता सारे रास्ते खोल देंगे। सेकंड, राहु पे आते हैं। राहु को अगेन, राहु हमेशा चलेंगे आपके दिमाग से, सोच से। नीयत बिल्कुल साफ रखिए, धर्मी कर दीजिए अपने राहु को, इतना धर्म में उसे इन्वॉल्व कर दीजिए कि अगर वो धन भी लेके आए तो धर्म के रास्ते से लेके आए, जो धन आपकी आने वाली पीढ़ियों की जड़ लगा दे, ठीक है? राहु से हमेशा पॉजिटिव की उम्मीद लो, क्योंकि राहु का अभी तक लोगों को सिर्फ एक ही साइड बताई जाती है, राहु ये कर देते हैं, राहु वो कर देते हैं। बदनाम कर दिया राहु देवता को। मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले राहु है, ध्यान में, समाधि में हेल्प करने वाले राहु है। हमेशा आप देखेंगे जो संत महासंत हुए, ज्ञानी हुए, उनके वहाँ धूना चलता रहता था। धुनी, धुनी या धूना, ठीक है? जैसे नाथ हैं तो उनके जी, धूना नाथ चलता है। योगीज। तो वो जो धूना चलता है उसमें आने वाला धुआं जो है, धुआं राहु है, और वो पॉजिटिव राहु है जो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है।
तो इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में चलने वाले थॉट्स पॉजिटिव हैं तो वो सारी चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके धन भी पॉजिटिव रास्ते से लेके आएंगे। देखिए धन, राहु, बुध, ये सारे प्लैनेट्स ठीक है, इनको आप एक्टिव करते हो, लेकिन धन आपको तब मिलेगा जब वो लकीर है आपके माथे पे। लकीर है, भगवान देना चाह रहे हैं, भगवान आपको पहले टेस्ट करेंगे। आपके नाम का धन मेरी जेब में है और मुझे आपको देना है, तो मैं पहले उसे, आपको हो सकता है आपकी परीक्षा लूं। इसी तरीके से भगवान के भी देने के बहुत रंग हैं या तरीके हैं। हो सकता है वो आपको रोड पे मिले, लेकिन आपका भाव आया मैं इस धन का अधिकारी नहीं हूँ प्रभु, ये जिसका है वो ले जाए। लेकिन कोई आया नहीं, आपने थोड़े और एफर्ट्स बढ़ाए, मन के लालच को दबाया, तो सही मौके पे वो इंसान आ गया जिसके वो कुछ चंद पैसे थे वो चले गए, लेकिन वो जाते जाते आपका नंबर ले गया। ठीक है, अब कर्म को शुद्ध देखिए, वो 10,000 थे लेकिन वो नंबर लेके गया और उसने आपको फोन किया एक हफ्ते बाद कि आप आ जाइए। आप उस दिन, मुझे वो बात आपकी बहुत अच्छी समझ आई। बात तो किसी और को समझ आ रही है, लेकिन एक जरिया बना दिया कि आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप मेरा सारा दारोमदार, मेरे कंपनी का पूरा काम आप देखोगे। आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए। जी जी जी। अब वो 10,000 उस समय अगर लालच कर लिया तो वो 10,000 में निपट जाना था काम, और आज पूरी जिंदगी सेटल हो गई और वो धन की वर्षा पूर्ण रूप से बरसने लगी। सिर्फ आपने राहु को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, अपने मन के लालच को, अपनी नीयत को अच्छा कर लिया। नीयत अच्छी है, मुराद ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। ये तो नियत का आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं उपाय की तरफ। तो राहु का अगर उपाय करना है तो नीयत को साफ रखो, अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखो। ये क्योंकि चलता ही सोच से है। आप हर तरीके से इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका सबसे बढ़िया सरल तरीका है, ये धुएं से चलेगा। अपने घर में खुशबू वाला धुआं लगाओ, मीन्स धूप बहुत प्यारा, बहुत सुगंधित। अगरबत्ती, जिसके लिए आजकल विवाद थोड़ा सा चल रहा है कि अगरबत्ती लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो वो पर्सनल चॉइस है अपनी अपनी। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस वाली, उस पर पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च लीजिए जिससे इन्वायरमेंट को भी हेल्प हो। फिर दूसरी चीज़, अगेन मैं आता हूँ कि आप जब ये धुआं या इन्वायरमेंट को लेके धुनी या कोई भी चीज़ ऐसी क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ धन ना प्राप्त करने की इच्छा लेके एक अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करने की इच्छा लेके चलो। राहु 110% आपके लिए धन अट्रैक्ट करके लाएगा, वो मौके क्रिएट करेगा आपके लिए। आपके ब्रेन, देखिए चलता वो थॉट से ही है। आप सोचो राहु खुद चल के आपके सामने आके धन की पोटली लेके आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे वाले कुछ उपाय होते हैं क्या राहु के कि मतलब जैसे कि एक पोटली में ये रख के यहाँ रख दो, ऐसे जो कुछ ऐसे वाले उपाय होते हैं राहु के? देखिए उपाय बहुत सारे हैं, हर प्लैनेट के बहुत दो सारे तीन उपाय बता हैं। दीजिए सर राहु के। राहु के उपाय, क्योंकि दो राहु तीन। कलयुग में बोला जाता है बहुत एक्टिव है और वो अनलिमिटेड मनी लाके देता हाँ, है। तो इसमें राहु, देखिए राहु आपके साथ कैसे चलते हैं। आप बहुत सारे लोग तो बताते हैं कि राहु ऐसे है ऐसे है, कैसे चलते हैं। आपका मोबाइल भी तो राहु है, आपका लैपटॉप भी राहु है। तो एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है या रिसर्च है। इसको घर के ईस्ट में ले जाके चार्ज करना शुरू कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, नाइस। ठीक है, इसमें आप गणपति जी का वॉलपेपर लगा दो अपने मोबाइल स्क्रीन पे, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप माँ सरस्वती जी का लगा दो, माँ धूमावती जी का लगा दो, तो आपके घर में धन धान्य बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आप इसमें अच्छी चीज़ों को सर्च करना शुरू कर दो गूगल पे अपने मोबाइल के ज़रिए, अच्छे भजन इससे सुन लो, तो भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। तो राहु पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। इस पे अगर कवर चढ़ाना है तो कभी रेड कलर का कवर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि राहु एक तरीके से राहु को हाथी माना जाता है और मंगल को माना जाता है एक तरीके से महावत। तो मंगल जब राहु पे आते हैं तो हाथी की चाल में फर्क आ जाता है, वो बहुत व्यवस्थित और बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपके साथ बुरा ना करके कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि आजकल मनी भी किस रास्ते से आ रही है, आपके मोबाइल के रास्ते से। आपको 1 मिनट में मैसेज आ जाता है कि पैसा आ गया। जैसे आपने ये वाली रेमेडीज बताई हैं, तो ऐसी वास्तु के आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं कि घर में ये, जैसे मनी प्लांट का एक होता है, तो कुछ रेमेडीज बता दीजिए 3-4 कि यहाँ पे ये रख दो तो पैसे आएंगे उससे। बहुत सारी चीज़ें आप रखोगे तो पैसे आएंगे, ठीक है, लेकिन सबसे मेन
आपका एंट्रेंस है, आपके घर की एंट्रेंस सबसे मेन है। अगर आपने उसको व्यवस्थित कर लिया और घर की एंट्रेंस पे अगर आपने सिर्फ एक लाल और पीले रंग का थ्रेड बांध दिया, 7 गांठ लगाकर हनुमान जी का और विष्णु जी का ध्यान करके, तो आपके घर में पैसा आना शुरू होगा। राहु की नेगेटिव वाइब्रेशन अंदर नहीं आएगी। वो अगर अंदर आएंगी भी तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर आएंगी, उससे भी पैसा बरसेगा, उससे भी पैसा बढ़ के आता है। और घर में आया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं होता। जो पैसा घर में आ गया, जो आपके हाथ में आ गया, वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ क्रिएट क्या किया, आपने वहाँ पे क्रिएट किया भगवान विष्णु जी की वाइब्रेशन को, राम और राम भक्त हनुमान जी की। तो जब राम जी आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ है, तो फिर राहु हो, केतु हो, शनि हो, कुछ आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। अच्छा, एक ये भी बोला जाता है कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो गेट पे लगानी चाहिए या फिर अंदर लगानी चाहिए, वो भी, उसका भी कोई रिलेशन है क्या पैसों से या? गेट पे लगाना मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। वो महाशक्तियाँ हैं, वो हमारे घर के द्वारपाल नहीं है। तो जब आप उन्हें गेट पे लगा दोगे तो वो भी आपको गेट पे बिठा देंगे। ठीक है, अब गणपति जी को देखोगे गेट पे लटका देते हैं लोग कि हमने ना घर के बाहर गणपति जी को लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? वो महाज्ञानी, प्रबल शक्ति, रिद्धि सिद्धि जिनकी वाइफ उनके साथ बैठी हुई, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ जिनके पुत्र, उनको आपने गेट पे टांग दिया तो वो कृपा नहीं करेंगे। अभी आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, लाइक सच में मज़ा आ गया सुन के, बहुत अच्छा लगा अभी जो आपने अभी जितना एक्सप्लेन करा है। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा जो भी आपने, क्योंकि एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया है आपने। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा है। ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप चाहते हैं कि सर दोबारा से हमारे पॉडकास्ट में आए एंड ऐसी ही ज्ञान की बातें और करें, जिससे आपको भी नॉलेज मिले, और मुझे तो मिली ही है आज। Thank you so मैं much. आज कुछ Thank सीख you. कर ही जाऊंगी घर। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और इतनी नॉलेजेबल चीज़ें बताने के लिए।